वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस। दिस इज शामंत कुमार एंड यू आर वाचिंग एप्सिलॉन क्लासेस। तो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी का कंप्लीट कर रखा था, तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, वो डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है कि कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये भी हम लोगों ने देखा था। लास्ट टॉपिक जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था वो था नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसका मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया था कि अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन शार्प टर्न लेता है, वहाँ पे अगर एज या कॉर्नर बनता है तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हाँ आएगा, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहेगा अपना। चल हम का इसको करो बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूजिक आता रहेगा तो लोग अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर वो जो आपने बताया था कि कॉर्नर जहाँ पे शार्प टर्न लेता है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो उसका मैंने रीज़न बताया था कि फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था कि सर कहा था कि आपने टेंजेंट ड्रॉ होगा। मैंने ये कहा था कि टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, जहाँ पे शार्प टर्न लेगा वहाँ पे फंक्शन पे क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ नहीं करा जा सकता। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते भी हैं तो ऐसा केस आपको मिलेगा जो टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी एंगल कितने का बन जाएगा, 90 का, और उस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो काफ़ी रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ जिसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को मैं टोटली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फुल्ली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखिए कंडीशन क्या था, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता था। मैंने आपको बताया था कि इफ एल एफ डैश ए इज इक्वल्स टू आर एफ डैश ए, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए होता था तो हम कहते थे कि फंक्शन हमारा क्या डिफरेंशिएबल है। यानी कि लेफ्ट हैंड पे टेंजेंट और राइट हैंड पे टेंजेंट दोनों का स्लोप अगर इक्वल होता था, लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप दोनों इक्वल होता था, तभी हम कहते थे कि उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि जब लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप बराबर होगा तभी उस पॉइंट पे एक यूनिक स्लोप ऑब्टेन करा जा सकता है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो एक तो केस ये हो सकता है, क्या हो सकता है एक केस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। एक केस हमारे पास हो सकता है कि एल एफ डैश ए इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश ए, एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास, दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास, एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए डजंट डिफाइंड। बात समझ रहे हैं? दो केस हो सकता है, या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर ना हो और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफाइंड ही ना हो। दोनों केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसका देखिए, इसका कुछ एग्जांपल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉड एक्स अगर आप ले ले, कि मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक्स बराबर 0 पे शार्प टर्न है, काफ़ी शार्प टर्न है। शार्प टर्न कैसा है, अगर हम इससे पहले का डिफरेंशिएबल निकालें, इससे पहले ये ग्राफ है और इसके पहले का ये पोर्शन है ग्राफ का, ये जो है ये क्या है आपका, ये जो लाइन दिख रहे हैं ये है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और ये क्या है y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स। तो
इधर का जो स्लोप होगा, लेफ्ट हैंड स्लोप जो होगा वो -1 होगा और राइट हैंड स्लोप जो होगा वो क्या होगा, +1। तो लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप बराबर नहीं है, इस कारण से 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि mod x के डिफरेंशिएबल ना होने के पीछे रीजन क्या है, लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप बराबर नहीं है। अब देखिए, अगर टेंजेंट की बात करें तो यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। अब देखिए जरा, अगर कोई ऐसा ग्राफ हो गया, मान लेते हैं ये कोई ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे शार्प टर्न है, मान लेते यही पॉइंट है हमारा x = a। यहाँ पे फंक्शन शार्प टर्न लिया, तो इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप जबरदस्ती टेंजेंट ड्रॉ कर भी देते हैं, ठीक है, ऐसे तो टेंजेंट ड्रॉ होगा नहीं, शार्प पॉइंट है, तो ये कितना का एंगल बना लेगा, 90 का, और tan 90 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। और कुछ एग्जांपल इसका ले लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है। आप इसका और भी बहुत सारा एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। इस पे हम लोग काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का रखेंगे उसमें सिर्फ हम लोग सॉल्व क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स करेंगे जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब आइए इधर देखते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो सकता है यहाँ पे, पहला डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। दूसरा, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट किसके पैरेलल हो सकता है, y एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के परपेंडिकुलर। और तीसरा क्या, मोर देन 1 टेंजेंट, एक से ज्यादा टेंजेंट। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा, इस केस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कह सकते हैं या तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, या टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा, या तो एक से ज़्यादा हमारा टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो डिसकंटिन्यूअस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिसकंटिन्यूअस को हम लोग, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा, मैंने वहाँ पे लिखा था कि कॉर्नर पॉइंट, शार्प एज, ठीक है, गैप और होल, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा था किंक और लूप। ये सारे टर्म को मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूँगा। तो डिसकंटिन्यूअस के केस में ही क्या होता है, आपका गैप और होल क्रिएट होता है। डिसकंटिन्यूअस के केस में ही क्या होता है, आपका गैप और होल क्रिएट होता है, गैप और होल। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। तो हम देख रहे हैं कि अगर इस पॉइंट को अगर हम x = a लें, ठीक है, तो x = a पे क्या है, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ओके, क्यों डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि x = a पे गैप या होल क्रिएट हो रहा है। तो गैप या होल क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। हम टेंजेंट ड्रॉ कर नहीं पाएंगे तो हमें एक डेफिनिट स्लोप मिल नहीं पाएगा। जब डेफिनिट स्लोप हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे तो फंक्शन हमारा वहाँ उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस के केस में, डिसकंटिन्यूअस गैप और होल के केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सेकेंड, इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ हम लोगों ने देखा था। क्या होता था ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ, कुछ ऐसा। ठीक है, यही था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ। तो इस ग्राफ को देखने से भी आपको पता चलता है कि ये ग्राफ हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, जंप डिसकंटिन्यूटी है। किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, अगर हम x = a पे लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, गैप या होल क्रिएट है।
गैप या होल क्रिएट है यानी कि यहाँ फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो गैप और होल क्रिएट है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसके कारण इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 1 पे, 2 पे, 3 पे, इन सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, अगर हम किसी इंटीग्रल पॉइंट को ना लें, अगर हम 1/2 को लें, ठीक है, 2.5 को ले, 3.2 को ले, इन सारे नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स को ले, तो वहां पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। क्यों डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 से छोटा कोई भी लेते हैं तो उसमें फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। आप ग्राफ से देख रहे हैं, उसमें फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। 1 से 2 के बीच में कोई भी लेते हैं तो उसमें फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। और इस केस में अगर इस पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करा जाएगा, या अगर इस केस में आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो उस केस में हमारा फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन हमारा यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ रहे हैं, क्यों नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूअस हो गया है, जहां गैप या होल क्रिएट हो गया है। ओके, अब देखिए जरा, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट वाई एक्सिस के अगर पैरेलल हो जाएगा, जैसे ये हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है, ये कोई y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, ये हमारा कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू ए, ये कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू ए। अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि ये टेंजेंट x एक्सिस के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, x एक्सिस के परपेंडिकुलर या y एक्सिस के पैरेलल। तो y एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया तो एंगल कितना का बन गया, 90 का, और tan 90 कितना हो जाता है जी, अनडिफाइंड, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ करा गया और टेंजेंट क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, यानी कि स्लोप वहां पे क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। जैसे ही स्लोप अनडिफाइंड होगा उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। एल एफ डैश ए आर एफ डैश ए डज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ना तो इस केस में एल एफ डैश ए और ना आर एफ डैश ए डिफाइंड होगा, यानी कि टेंजेंट जो होगा वो टेंजेंट का स्लोप अनडिफाइंड होगा, तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ गए बात को। तो अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो गया या x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक और पॉइंट है यहाँ पे, मोर देन वन टेंजेंट। अगर किसी फंक्शन के एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो वहां पे भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे देखिए, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करा। आप लोग कहेंगे ऐसा ग्राफ होता है क्या, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई फंक्शन इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ये ग्राफ पॉसिबल है। तो अगर ये पॉइंट x इक्वल्स टू ए है, ठीक है, इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो देखिए जरा, एक टेंजेंट ये ड्रॉ होगा इस वाले पोर्शन के लिए, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इसके लिए, और यहां देखिए एक टेंजेंट यहां पे भी ड्रॉ होगा, ये जो पोर्शन आ रहा है उसके लिए। समझ बात को। तो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, और हम जानते हैं कि डिफरेंशिएबल होने के लिए किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा तब तक एक यूनिक स्लोप नहीं मिलेगा, और जो स्लोप होता है वही उस फंक्शन का उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू होता है या डेरिवेटिव का वैल्यू होता है। तो अगर एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जा रहा है, यानी एक पॉइंट पे दो स्लोप मिल रहा है, और किसी भी फंक्शन का एक पॉइंट पे दो डेरिवेटिव नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पे भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी को मैंने कहा था, ग्राफ में आपको दिखेगा थंबनेल में, किंक या लूप, किंक KINK किंक और लूप LOOP लूप, यही हमारा किंक या लूप। तो किंक और लूप, जैसे ये लूप बन रहा है ना, देख रहे हैं ना, एक लूप बन रहा है यहाँ पे, ये एक लूप क्रिएट हुआ, तो किंक, इसी को लूप भी कहा जाता है, इसी को किंक भी कहा जाता है। तो किंक और लूप के केस में भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो
अभी तक हम लोगों ने देखा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, मैं 2 मिनट में रिवाइज करता हूं इसे, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल तब नहीं होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा तो उसका एक मैंने एग्जांपल आपको बताया, क्या, mod x। ठीक है, mod x में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो यहां पे पॉइंट बन रहा है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, या इसी को लिखा जाता है शार्प टर्न। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट या शार्प टर्न आप इसी को कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं हो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा तो उसका 3 पार्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो गैप या होल क्रिएट होता हो, उस केस में फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरा क्या होगा, टेंजेंट पैरेलल हो वाई एक्सिस के, और तीसरा क्या होगा, मोर देन वन टेंजेंट होगा। तीनों बातों को मैंने आपके सामने डिटेल में रखा है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करके आप बताएं, मैं इसे फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखते हैं इसका कुछ एप्लीकेशन। ठीक है, जैसा कि कुछ क्वेश्चन दे रखा गया है आपके बुक्स में, मैंने वहीं से क्वेश्चन पिक करा है, मैं उसी क्वेश्चन का डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो हमारे सामने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू x टू द पावर 4/3 एट x इक्वल्स टू 0। हमें चेक करना है कि fx इक्वल्स टू x टू द पावर 4/3 का x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो आइए ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा क्राइटेरिया था चेक करने का, उस पर चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का लेते हैं x टू द पावर 4/3। fx क्या हमारा, x टू द पावर 4/3 एट x इक्वल्स टू 0। ओके, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा जी, 0, 0 टू द पावर 4/3 0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एल एफ डैश 0 क्या हो जाएगा, लीम h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h तो h ही हो जाएगा, माइनस f ऑफ 0 बाई क्या, h। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, लीम h टेंस टू 0, f ऑफ h क्या हो जाएगा, h टू द पावर 4/3, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 बाई h क्या हो जाएगा, लीम h टेंस टू 0, h टू द पावर 1/3, h टू द पावर 4/3 माइनस 1 h टू द पावर 1/3 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आर एफ डैश 0 निकालते हैं, आर एफ डैश 0 तो क्या हो जाएगा, लीम h टेंस टू 0, ठीक है, एल एफ डैश 0 था, f ऑफ 0 माइनस h, सॉरी इसे आर एफ डैश कर लेते हैं। ठीक है, इसे आर एफ डैश कर लेते हैं, यहाँ पे हम एल एफ डैश निकाल लेते हैं, एल एफ डैश 0 निकाल लेते हैं। लीम h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h दैट इज माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाई माइनस h क्या हो जाएगा जी, लीम h टेंस टू 0, f ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस h टू द पावर 4/3 माइनस 0 बाई माइनस h क्या हो जाएगा, लीम h टेंस टू 0, माइनस h टू द पावर 4/3 और माइनस h टू द पावर 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस h टू द पावर 4/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 पे दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड स्लोप राइट हैंड स्लोप दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं, यही तो कंडीशन था ना कि एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए अगर दोनों बराबर हो जाता है तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंस एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू आर एफ डैश 0, सो एफ एक्स that is x to the power 4/3 is differentiable at x equals to 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है इसी में सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, x to the power 3/2 और x to the power 5/2 कोई एक लेके चलते हैं, फिर मैं इसे ग्राफिकली आपको बताऊंगा। क्या है, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2, कहाँ पे चेक करना है, 0 पे, तो 0 पे वैल्यू कितनी होगी, 0। अब निकालते हैं एल एफ डैश
0। तो एल एफ डैश 0 क्या होगा, लीम एच टेंस टू 0, थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, स्लो हो जाता हूँ, लीम एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस एच, क्या हो जाएगा, लीम एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस एच टू द पावर 3/2 माइनस 0 बाई माइनस एच। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीम एच टेंस टू 0, मार्कर वगैरह में इंक है, क्या हो जाएगा, लीम एच टेंस टू 0 माइनस एच टू द पावर 1/2। ओके, अब आप बताएं लीम एच टेंस टू 0 माइनस एच टू द पावर 1/2 क्या है एक्चुअली में, लीम एच टेंस टू 0 रूट अंडर माइनस एच, और यह क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, डोंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैंने बताया था इस केस में आपको यहाँ पे कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव में से कोई एग्जिस्ट नहीं करता हो तो भी फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से एक्स टू द पावर 5/2 अगर आप इसको भी देखेंगे तो क्या होगा, यही होगा, माइनस एच टू द पावर क्या होगा 5/2 माइनस 0 बाई माइनस एच। इसको भी सॉल्व करेंगे, लिम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, एच टू द पावर 5/2 माइनस 1 दैट इज 3/2। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ माइनस एच, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एच क्यू। ठीक है, तो इसमें से भी दो एच तो बाहर आ जाएगा, एक एच फिर भी रूट में फंसा रह जाएगा, एक माइनस एच फिर भी रूट के अंदर में फंसा रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे भी सेम केस होगा, तो यहाँ भी हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा। तो दोनों केस में देख रहे हैं एक्स टू द पावर 3/2, एक्स टू द पावर 5/2, एक्स टू द पावर 7/2 एक्सेट्रा, इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा उस केस में हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल कंसेप्ट जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, उस क्राइटेरिया पे रख करके मैंने बच्चों की तरह चेक कर लिया। अब मेन बात है कि आपको ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। अगर आपको ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पता होता, अगर आपको इन फंक्शंस का ग्राफ पता होता तो इतना करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, देखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट क्या था हमारा, एक्स टू द पावर 4/3। अगर एक्स टू द पावर 4/3 का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स टू द पावर 4/3 का ग्राफ हमें कुछ ये नजर आता है, पैराबोला की तरह, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्यों सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, ग्राफ में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। फिलहाल देखिए एक्स टू द पावर 4/3 का ये ग्राफ है, तो 0 पे अगर हम 0 पे देखें तो 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है, जो कि क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। 0 पे इसका टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, मैंने क्या निकाला था इस केस में, इसी क्वेश्चन में मैंने क्या निकाला था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था, 0 पे 0 था, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 पे क्या था, 0 था। तो आप यहां से खुद देख सकते हैं कि अगर 0 पे अगर हम लेफ्ट हैंड टेंजेंट ड्रॉ करें वो भी तो एक्स एक्सिस ही है, राइट हैंड टेंजेंट ड्रॉ करें वो भी तो एक्स एक्सिस ही है, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। यानी कि लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप जो 0 था हमारा, वो ऑब्वियस सी बात है सही था, क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड स्लोप, लेफ्ट हैंड टेंजेंट जो है वो भी एक्स एक्सिस है, राइट हैंड टेंजेंट जो है वो भी एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ये x इक्वल टू 0 पे एक यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपली सी बात है, सीधे ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हम बता देंगे कि फंक्शन हमारा 0 पे डिफरेंशिएबल है। एक्स टू द पावर 4/3 का ग्राफ आपको लग रहा हो ऐसा कैसे होगा, ठीक है, तो आप उधर से 2 इंक्रीज कर लीजिए, एक्स टू द पावर 6/3। अगर आप देखें एक्स टू द पावर 6/3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स टू द पावर 6/3 क्या है, एक्चुअल में एक्स टू द पावर 6/3 क्या है जी, एक्स टू द एक्स स्क्वायर, और y बराबर एक्स स्क्वायर क्या होता था, पैराबोला होता था, याद होगा, ये होता था आपका प्यारा सा पैराबोला। ओके,
पढ़ा था हम लोगों ने 11th क्लास में। यही है हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो इसी का एक फॉर्म है वो भी y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8/3। इसका भी ग्राफ कुछ इसी तरीके का होगा, बस क्या होगा, ग्राफ स्टीपर होता चला जाएगा। अगर हम x टू द पावर 8/3 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, कुछ ग्राफ और स्टीपर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ्स का पैटर्न यही होगा सबके केस में। देखें तो x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट हर केस में हमारा क्या होगा, x एक्सिस होगा, और x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तरीके का कोई भी फंक्शन है x टू द पावर 4/3, x टू द पावर 6/3, x टू द पावर 8/3, कोई भी इस तरीके का फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। वहां पे टेंजेंट क्या होगा, उसका x एक्सिस होगा, और जो डेरिवेटिव का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। ऑब्वियस बात है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा f(x) इक्वल्स टू x टू द पावर 3 और x टू द पावर 5/2। इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ। x टू द पावर 3/2 का ग्राफ, जैसे x³ का ग्राफ आपको पता होगा, x³ का ग्राफ क्या होता है, ये होता है x³ का ग्राफ। ठीक है, ये तो पता है, लेकिन x टू द पावर 3/2 का ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, x टू द पावर 3/2 का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये होगा आपका y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3/2 का ग्राफ। क्या होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। ये होता है सेमी क्यूबॉइडल पैराबोला। y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3/2 क्या होता है, सेमी क्यूबॉइडल पैराबोला होता है। अगर हम देखें x इक्वल्स टू 0 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शार्प टर्न हो रहा है, एक काफी शार्प टर्न ले रहा है। तो मैंने आपको बताया था जहां पे भी फंक्शन शार्प टर्न ले, जहां पे भी फंक्शन शार्प टर्न ले, कॉर्नर बनाए, वहां पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो x टू द पावर 3/2 का यही हमारा ग्राफ है, जिस ग्राफ का नेचर क्या है, सेमी क्यूबॉइडल पैराबोला, और x इक्वल्स टू 0 पे ये शार्प टर्न लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x टू द पावर 3/2 का ग्राफ जो होगा वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ रहे बात को। आइए इस क्वेश्चन को जरा हम ऐसे देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि x टू द पावर 3/2 को छोड़ देते हैं, x टू द पावर 1/2 लेते हैं, x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2 क्या हो गया जी, x टू द पावर 1/2 का मतलब हो गया रूट x, और रूट x का ग्राफ क्या होता है, रूट x का ग्राफ क्या होता है, ठीक है, ये है हमारा y बराबर रूट x, रूट x का ग्राफ है ये हमारा। तो देखिए 0 पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस, और y एक्सिस अगर टेंजेंट हो गया तो स्लोप कितना का बन गया, 90 का। स्लोप कितना का हो गया, 90 का। तो जब स्लोप 90 का हो गया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंट क्या हो गया, टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। जब टेंजेंट का स्लोप अनडिफाइन हो गया तो फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि y इक्वल्स टू रूट एक्स जो है वो x इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 पे उसका डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरीके से कुछ और भी ग्राफ ले सकते हैं आप, जैसे x टू द पावर 5/3, ठीक है, x टू द पावर 5/3 का भी ग्राफ इसी नेचर का होगा। बस क्या होगा, ग्राफ स्टीपर हो जाएगा आपका ग्राफ जो है वो स्टीपर हो जाएगा। स्टीपर कहने का मतलब क्या है, ये ग्राफ आपका स्टीपर हो जाएगा, नेचर वही रहेगा। तो x टू द पावर 5/3 भी जो है, मैंने आपको पीछे बताया था कि x टू द पावर 5/3 का भी जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो इमेजनरी आ जाएगा, वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जब डिफाइंड नहीं होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और यहाँ ग्राफ से हम देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू 0 पे क्या कर रहा है, शार्प टर्न ले रहा है, तो जहाँ भी शार्प टर्न लेता है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ग्राफ से क्लियर होगा आपको कि इन सारे फंक्शंस का हम लोग 0 पे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन इस टाइप के जो भी फंक्शंस हैं इनका हम 0 पे डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, तो
इसका बताइए जरा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये जो पैराबोला है क्या 0 पे ये डिफरेंशिएबल होगा? क्या x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल होगा? आपको बताना है वाई स्क्वायर बराबर 4ax क्या 0 पे डिफरेंशिएबल होगा? बिल्कुल होगा। नहीं सॉरी, देख लेते हैं क्या होगा। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? 4a। अगर 4a कांस्टेंट नंबर है, इसको हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर से उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक करने के लिए तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया? x। तो अगर मैं वाई स्क्वायर को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। और y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ मैंने ये देखा था ना, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ये है हमारे पास। तो इस पॉइंट पे जो है x इक्वल टू 0 पे जो है टेंजेंट क्या हो जाता था? y एक्सिस टेंजेंट जो हो जाता था, यानी कि स्लोप कितना का बनता था? अनडिफाइन हो जाता था। एंगल 90 तो स्लोप अनडिफाइन बन जाता था। यानी कि कोई भी पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax के फॉर्म का कोई भी पैराबोला होगा जो कि x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, तो उसका x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएशन नहीं निकाला जा सकता है। x इक्वल टू 0 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? जबकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो ऊपर वाला केस था, ये सारा केस था, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इन सब का डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो 0 पे निकाला जा सकता है, इन सब का डेरिवेटिव 0 पे निकाला जा सकता है। तो अभी मैंने जो आपको 2 क्वेश्चंस करवाए, इसमें कंक्लूजन यही है कि ऐसे पैराबोला जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे उनका डेरिवेटिव 0 पे निकाला जा सकता है, और ऐसे पैराबोला जो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे उनका 0 पे डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसे तो आप एग्जाम में डील करेंगे ही करेंगे। अगर इससे बेस्ट अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं बच्चे के पास कुछ एडिशनल नॉलेज है, तो आप अलग से वहाँ पे ग्राफ भी मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। डिफरेंशिएबिलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं जो कि RS अग्रवाल और NCERT में दिए हुए हैं, उनका बेस्ट कलेक्शन करके मैं 31 से 40 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे डिफरेंशिएबिलिटी के बेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में मैं जंप करूंगा डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन में ऐसे तो पढ़ना नहीं है आपको, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फिर भी कभी कभी पूछ लेता है, जैसे पिछले या उससे पिछले साल बिहार बोर्ड में 12th क्लास में पूछ लिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को भी देख लेंगे हम लोग, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन पे जंप करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका इस पे प्रॉब्लम होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एंड देन डिफरेंशिएशन। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आप मुझे लाइक करते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एप्सिलॉन क्लासेस। थैंक यू।